लकवे में टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उन लोगों में ज़्यादा लगता है जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, उन लोगों में ज़्यादा लगता है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो। हाँ, इसमें बोलना चाहूँगा सिम्टम्स दोनों में एक है। देखो, लकवे का मतलब होता है कि दिमाग का कोई विशेष पार्ट और एक पर्टिकुलर पार्ट का डैमेज होना। मैं लकवे के लिए इवन बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाके मैंने देखा है, हमारे देश से ज़्यादा लकवे उन कंट्रीज़ में ज़्यादा लगते हैं क्योंकि बीपी बढ़ने के कारण खून की जो नाली है वो फट जाती है। तो नाली फटने के कारण दिमाग के अंदर खून बह जाता है। पेशेंट अगर हमारे पास में 3.5 घंटे से लेके 4.5 घंटे तक आ जाता है, तो टाइम की बहुत अहमियत है। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी शहरवासियों के लिए लेकर आए हैं एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं शहर के जाने माने स्पाइन एंड ब्रेन सर्जन डॉक्टर अमित लांबा। डॉक्टर जी, मैं आपका स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर अमित लांबा है। मैं MCH न्यूरो सर्जन हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ब्रेन और स्पाइन के से जो भी बीमारियाँ रिलेटेड हैं उनका इलाज करता हूँ। मैं अपना MCH जो है वो मैंने शिव चित्रा इंस्टीट्यूट, जो कि देश का जाना माना ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट है, ये एक तरह से जैसे हमारा एम्स है वैसे ही साउथ के अंदर शिव चित्रा इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्र में स्थित है। वहाँ से मैंने अपना MCH न्यूरो सर्जरी ख़त्म किया। उसके बाद मैं लास्ट के 5-6 साल से मैं रोहतक में अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो इसमें न्यूरो सर्जरी में हम जैसे हेडेक हुआ या गर्दन का दर्द है या पीछे कमर का दर्द है या ब्रेन के अंदर खून बह गया है, ब्रेन के अंदर कोई लकवा लग गया है, ब्रेन के अंदर जो है ट्यूमर है या वेस्कुलर सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है, तो उन चीज़ों का हम यहाँ पे इलाज करते हैं। लास्ट के 1 साल से मैं वीकेयर हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर ऑफ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर कीजिए। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना MCH जो है वो शिव चित्रा इंस्टीट्यूट, जो कि देश का एक जाना माना प्रसिद्ध न्यूरो सर्जरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपना न्यूरो सर्जरी MCH ख़त्म किया। उसके बाद में मैंने रोहतक में काइनोस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने 3 साल के लगभग काम किया है। उसके बाद में मैंने 1 साल से 1.5 साल के लिए होली हार्ट हॉस्पिटल में काम किया। अब लास्ट के 7-8 महीने से मैं जो है वो वीकेयर हॉस्पिटल रोहतक में एज ए डायरेक्टर ऑफ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो भी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक आधुनिक तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे लकवा के बारे में। तो डॉक्टर साहब, लकवा है क्या एग्जैक्टली? देखो, लकवे का मतलब होता है कि दिमाग का कोई विशेष पार्ट और एक पर्टिकुलर पार्ट का डैमेज होना, या तो उसमें खून की सप्लाई बाधित हो जाए या वहाँ पे कोई खून की जो नाली है वो फट गई है, जिसके कारण दिमाग के अंदर खून बह गया है, तो इसको हम लकवा बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, कॉमन आदमी है उसको ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पैर में कमजोरी आ गई जी, लकवा लग गया, पर उसको ये नहीं पता है कि लकवा एक्चुअल में है क्या और ये कितने टाइप का होता है। उसके लिए तो जैसे हाथ पैर में कमजोरी आ गई तो लकवा लग गया, बट एक्चुअली लकवा जो है वो हम दो कैटेगरी में हम लकवा को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक लकवा वो होता है जिसके अंदर दिमाग के अंदर खून की सप्लाई बाधित होगी। ये लकवा जो है वो 80% के लगभग टोटल लकवे का पार्ट बनाता है। दूसरा वो लकवा होता है जो इन सर्दी के महीने में देखो काफ़ी कॉमन है, ये वाला लकवा। इसमें क्या होता है कि बीपी बढ़ने के कारण खून की जो नाली है वो फट जाती है, तो नाली फटने के कारण दिमाग के अंदर खून बह जाता है। हाँ, इसमें बोलना चाहूँगा सिम्टम्स दोनों में एक है। दोनों में ही पेशेंट को हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है या जो है वो फेस टेढ़ा हो जाता है या बोलने में तकलीफ होती है, बट इन दोनों को कैटेगराइज करना या इन दोनों को डायग्नोज करना एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें लक्षण की, तो लकवा के क्या क्या लक्षण हैं? देखो, जो लकवे के जो लक्षण हैं उनको मैं कॉमन बनाने के लिए या बहुत ही सरल बनाने के लिए एक बात बोलना चाहूँगा। हम एक डिक्टम यूज़ करते हैं, फास्ट। ये फास्ट है क्या, और मैं अपने भाई इन आपके चैनल के द्वारा अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो फास्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। फास्ट का मतलब है, जैसे F का मतलब है फेस का टेढ़ा होना, कि पेशेंट है उसका अचानक फेस टेढ़ा हो गया। A का मतलब है कि आर्म्स की वीकनेस आ गई। आर्म्स का मतलब है हाथ पैर की एकदम से वीकनेस आ गई। S का मतलब है कि स्लरिंग ऑफ स्पीच, मतलब बोलने में तुतलाहट आने लग गई पेशेंट को। T का मतलब है टाइम।
लकवे में टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं लकवे के लिए इवन बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाके मैंने देखा है, हमारे देश से ज़्यादा लकवे उन कंट्रीज़ में ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे पिज़्ज़ा और ये जंक फूड ज़्यादा खाते हैं लोग, तो वहाँ पे लकवा बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि वहाँ पे सिस्टम एक अलग तरह से सिस्टम बनाया हुआ है, और उस सिस्टम के अनुसार 30 मिनट के अंदर पेशेंट एक अपेक्स सेंटर जहाँ पे न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो टाइम की बहुत अहमियत है। और आजकल दूसरा एक फास्ट के साथ में ये भी जुड़ गया है कि भाई जैसे बी फास्ट, कि भाई जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो। तो बी का मतलब है बैलेंस में प्रॉब्लम आना, आपको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, और ई का मतलब है आईज के अंदर आपको मतलब देखने में दिक्कत आने लगी। तो बी फास्ट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये बी फास्ट का मतलब है कि आप जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचोगे इसका इलाज संभव है। जैसे कि डॉक्टर साहब आजकल सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो सर्दियों में इसका खतरा ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? देखिए, इसका रीज़न ये है कि जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो सर्दियों में काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे शरीर को गर्म करने के लिए जो बीपी है, वो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बीपी जो 20-25 है वो मरकरी बीपी सूट करती है, हर बंदे के अंदर सूट करती है सर्दी के अंदर। मान लो किसी पेशेंट का बीपी 180/100 है, वो तो यूजली उसका बीपी 200, 210, 20 चला जाता है सर्दी के अंदर। तो अचानक बीपी बढ़ने के कारण सर्दियों के महीने में दिमाग में ज़्यादा खून बहता है, मतलब जो खून की पतली नालियाँ हैं वो उनके फटने का जो अंदेशा वो ज़्यादा रहता है, खून बहने का, दिमाग में खून बहने के परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी के अलावा जो दूसरे वाला जिसके अंदर खून की जो सप्लाई है दिमाग में जिसमें बाधित हो जाती है, वो भी उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, बीपी ज़्यादा हो, जिसके कारण खून की जो नालियाँ हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जो खून की जो नालियाँ हैं उनकी जो वॉल है वो उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें सर्दियों में बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ों के बढ़ने के कारण ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सर्दियों के महीने में ज़्यादा होता है। लकवा के क्या सिम्टम्स है या इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? यूजली देखो, लकवा यूजली लगता है क्या है, ओल्ड एज में लगता है। और अगर 50+ पेशेंट है, उसको अचानक अगर उसका फेस का डेविएशन हो गया, हाथ पैरों में उसकी कमजोरी आ गई, उसको स्लरिंग ऑफ स्पीच हो गई, आंख से दिखना बंद हो गया, बैलेंस की प्रॉब्लम आ गई, चलने में पेशेंट ड्रंकन गेट, मतलब जैसे शराब पिया हो ऐसे चल रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब है कि उसको लकवा लग गया। अब ये पेशेंट पे और फैमिली के लिए है कि वो इस चीज़ के बारे में जागरूक हो और जल्दी से जल्दी पेशेंट को उन सेंटर पे लेके जाएं जहाँ पे एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल होता है। देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो जनता है ना वो अभी उतनी ज़्यादा मतलब जागरूक नहीं है। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि उनको प्रॉब्लम ये क्या है कि उनको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो क्या होता है, जैसे पेशेंट को वीकनेस आया कि या पेशेंट को स्लरिंग ऑफ स्पीच हुई, तो क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास वो लेके चले जाते हैं। तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जो प्रीशियस टाइम है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़राब हो गया टाइम। तो वो टाइम जो हमें बचाना चाहिए था, तो अगर वो टाइम अगर बचा देते तो शायद हम इंजेक्शन देके पेशेंट को ठीक कर सकते थे। तो वो एक ना जनता को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें बचाव की, तो लकवा से बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए, लकवा यूजली ओल्ड एज में लगता है। उन लोगों में ज़्यादा लगता है जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, उन लोगों में ज़्यादा लगता है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, उन लोगों में लगता है जिनको लॉन्ग टाइम से बीपी की प्रॉब्लम हो, या जो बंदे सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, मतलब ज़्यादा काम वाम नहीं करते, जो बंदे हैं वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो इन चीज़ों का बचाव करके हम अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा घूमने जाएं, अपनी बीपी को कंट्रोल में रखें। पर्टिकुलरली सर्दी के मौसम में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो प्लीज़ सर्दी के मौसम में अपना ट्रीटमेंट बीपी के लिए ज़रूर लें। कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल करें, जंक फूड ना खाएं और अपना शुगर का स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, तो हम काफ़ी हद तक ये जो अपना लकवा है उस पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप लकवा के ट्रीटमेंट के बारे में बताइए कि इसके आज के टाइम में क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, जो अभी एलोपैथी के अंदर जो लकवे का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर एक पेशेंट हमारे पास में आता है, मैंने जैसे बोला कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, तो और दूसरा क्या हमें ये भी वो करना है कि ये लकवा
जो ये खून की सप्लाई बाधित होने के कारण हुआ है या खून दिमाग में खून की नाली फटने के कारण या खून बहने के कारण हुआ है। तो पहला जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सीटी स्कैन। आते ही हम पेशेंट को बोलते हैं भैया आप जल्दी से सीटी करवाइए। वी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है पेशेंट को, जहाँ पे हम आते ही पेशेंट का सीटी स्कैन करवा के देखते हैं। तो उसमें हमें ये देखता है कि पेशेंट के दिमाग में खून बहा है या नहीं बहा है। अगर पेशेंट के अंदर दिमाग में खून नहीं बहा और उसके हाथ पैरों में कमजोरी या स्लरिंग ऑफ स्पीच है या उसको अपना फेशियल डेविएशन हुआ है और पेशेंट अगर हमारे पास में 3.5 घंटे से लेके 4.5 घंटे तक आ जाता है, तो उसमें पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें जो क्लोट बनी हुई है दिमाग के अंदर जो खून की सप्लाई को बाधित कर रही है, उस क्लोट को पिघलाने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन जो है वो इफ़ेक्टिव होता है अगर पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे तक आ जाता है। तो उसमें जो रिकवरी के चांस हैं वो 20 to 30% तक हम उससे रिकवरी कर पाते हैं, और ये चांस बढ़ जाते हैं अगर छोटा क्लोट होता है तो। ठीक है, अगर उसके बाद में हम पेशेंट को अपने आईसीयू में रखते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जब ये दवाई अगर ये जो दवाई हम जो दे रहे हैं उसमें दिमाग में खून बहने के कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं, तो ये देखने के लिए कहीं खून ना बह जाए या बीपी एकदम से शूट ना कर जाए, तो ये देखने के लिए हम पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं। अगर पेशेंट रिकवर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रिकवर नहीं होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि खून की नाली के थ्रू एक कैथेटर दिमाग में लेके जाते हैं, और वो जो कैथेटर होता है वो उस क्लोट को जो खून की नाली को बाधित कर रही है उस क्लोट को खींच लेता है। ठीक है, ये तो जो ट्रीटमेंट है ये है इस्कीमिक टाइप ऑफ स्ट्रोक। दूसरा जो जिसके कारण खून बह गया दिमाग के अंदर, उस टाइप के स्ट्रोक के लिए हम दूरबीन के माध्यम से दिमाग के अंदर जाते हैं और जो क्लोट होती है उसको उस दूरबीन की ऑब्जर्वेशन में उस क्लोट को निकाल लेते हैं। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और कोई ज़्यादा मतलब इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चीरा भी नहीं लगता। कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है? देखो, सबसे जो इफेक्टिव हो वो तो यही है कि पेशेंट जो अगर 3.5-4 घंटे में आ जाता है तो बस जस्ट एक इंजेक्शन लगना है उसको, और वो लाइफ लॉन्ग जो डिसेबिलिटी होने वाली थी उससे बचा जा सकता है। तो इससे अच्छा तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। ओनली चीज़ जो है वो ये है कि प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये बाबाओं के पास में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उसके बाद में जब पेशेंट आता है हमारे पास में 5 या 6 घंटे बाद में के बाद में पेशेंट आता है, तो एक तो वो इंजेक्शन था वो बहुत ही सस्ता अवेलेबल है। दूसरा क्या है, एक इंजेक्शन से आपका ट्रीटमेंट होने वाला था, वो चांस आपने ख़राब कर दिया है। अब क्या है, तीसरा जो चांस है वो कैथेटर वाला चांस है, वो जो है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट, आप अपना टाइम मत ख़राब करो। सीधा इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊं, मैं तो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इसका ट्रीटमेंट ही वो है जो एक एलोपैथी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कि वहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे जा रहे हैं, वो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ एक अच्छे सेंटर जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हों, आपका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाला जो डॉक्टर है वो इस चीज़ का माहिर डॉक्टर हो, न्यूरोसर्जन हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो, वहाँ पे जाइए और इस चीज़ का इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते स्वास्थ्य संबंधी टिप्स देके जाइए हमारे दर्शकों को। हाँ, तो आज तो हम लकवे के बारे में बात किए, तो उसी के संबंधित मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो लकवा है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें। प्लीज़ जंक फूड से बचिए, अपना बीपी कंट्रोल करके रखें। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ बीपी की जो दवाइयाँ हैं वो लो टाइम पे, और इसको ऐसा नहीं कि जब बीपी बढ़ गया था तो ले लिया था डॉक्टर साहब, आप 2 दिन से नहीं ले रहे हैं। अपना ये जो, और पर्टिकुलरली रोहतक के एरिया में लोग घी और इस पे दूध पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल करके रखो एटलीस्ट सर्दी के मौसम में। ठीक है, और सर्दी से बचो, एक लेयर और कपड़े की पहन लो ताकि आपकी बीपी उतना ज़्यादा सूट अप ना हो उसके। धन्यवाद। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।